बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल कहना, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या देख रहे हो, क्या दिलचस्प है? मुझे लगता है कि तुम्हें कल केलीसी को हवाई अड्डे पर छोड़ने जाना चाहिए। गलतफहमी को समझाओ। कल की बात कल समझाएंगे। आज मैंने पहले ही बोयर से बात की, उसका गलत था। लेकिन तुम्हें भी संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। पति पत्नी के बीच सबसे जरूरी है विश्वास। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, तो तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या गलत किया है? तुम मेरे ऊपर क्या विश्वास करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें बोयर को फोन करना चाहिए। उसे क्यों फोन करना है? तुम्हें फोन करना चाहिए, कम से कम इससे पता चलेगा कि तुम उसका सम्मान करते हो और फिर उसकी परवाह करते हो। वह बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा। तो कल हवाई अड्डे पर तुम देर न करना। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं मान लूंगा। तुम उसे हवाई अड्डे पर छोड़ के आना, ऐसे में तुम्हें भी आराम मिलेगा। मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन यह तो सबसे बुनियादी अदब है। आओ आओ, मैंने पीछे से 4 और बोतलें निकाली हैं। चलो और पीते हैं। नहीं पिया जाएगा, नहीं पिया जाएगा। तुमने एक पूरी मेज का शराब पी लिया और अभी तक नशे में नहीं हो। थोड़ा कम पियो। क्या तुम्हें डर है कि मैं नशे में तुम पर कुछ कर दूं? नहीं नहीं, मैं बचपन से ही मेरे पिता के साथ पार्टियों में घूमता रहा हूँ। शराब पीना मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैंने कभी ज्यादा नहीं पिया। आज मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कितना पी सकता हूँ। मैं कितना शराब पी सकता हूँ? जियान बोयर, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने आज शराब पी ली है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अगर एम्बुलेंस देर से आए तो मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। बचाने की जरूरत नहीं, बचाने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस दिल का दर्द है। मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारी खालीपन है। तुम्हें बाहर घूमना चाहिए। इस बारे में सोचकर मुझे याद आया, क्या तुम बाहर नहीं जाने वाले थे? क्यों नहीं गए? बताओ मत, एक बदमाश औरत ने मुझे धोखा दिया। ठीक है, अब पीना बंद करो। नहीं पिया जाएगा। चलो तुम्हें घर छोड़ आता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगा। घर जाने को क्या है? इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे कभी अपने ऊपर निर्भरता का एहसास नहीं हुआ। सिर्फ कल मुझे पता चला कि बाहरी आदमी का क्या मतलब है। ठीक है, तुम्हारी परिवार की बात मैं नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। ये लो। सो गए? हो जी, तुमने अपनी बहन को वादा किया था, इसे झेलना ही होगा। अभी जियांग बोयर को नाराज कर दिया तो कोई बात नहीं, जब बहन वापस आएगी तो उसे ही सबक नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बार मैं झेल लूंगा। यह तुम्हारा फोन नहीं उठाना है, मैंने नहीं बुलाया। बहुत अच्छा। ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां, कम बोलने से कम गलतियां और ना बोलने से कोई गलती नहीं। ठीक है, सो जाओ।
वह सोफे पर सोएगा, मैं जमीन पर सोऊंगा। ये कौन सा आदमी है? उठो, तुम्हें बुला रहे हैं, सूरज चढ़ा है। कौन है? सोने नहीं दे रहा। चेनलिन सिंह, क्या तुम एक आदमी हो? तुम सोफे पर सोए हो और मुझे जमीन पर सोने दिया। मेरा शरीर कमजोर है, मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए। जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, बदशगुन वही। मुझे काम पर जाना है, मैं पहले कपड़े बदलने घर जाऊंगा। हाँ, कल एक श्रीमान चिन ने तुम्हारे लिए फोन किया, मैंने उठाया नहीं, जल्दी से उसे वापस कॉल कर दो। बदमाश औरत, मुझसे लड़ने के बाद अब उसे फोन करने को कह रही हो? कभी नहीं। तुम्हारी बात की वो महिला चिन वंश की है। मेरी भाभी, क्या हुआ? परिचय कराओ। धन्यवाद। मैं तुम्हारी धनी और अहंकारी दुनिया में नहीं जाना चाहता। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रेमी हूं। तुम बहुत नकारात्मक हो, मुझे छोड़ दो। आंटी, तुम कैसे आ गई? तुम्हारा भाई ही तो है। सुबह सुबह उसने मुझे फोन किया, पूछा कि क्या तुम मेरे पास हो। मैंने सोचा कि तुम लड़ते हो तो तुम कहाँ होगी, यहीं होगी। तुम्हारी पसंदीदा 8 खजाने की दाल। आंटी, तुम एक फरिश्ते से कम नहीं हो। तुम्हें बता दूं कि आज की 8 खजाने की दाल मैंने 15 चीजें डाली हैं। स्वाद बेहतरीन है, कैसा लगा? अभी अभी नया बॉयफ्रेंड। क्या वही चेनलिन शेंग है? मुझे तो यह लड़का बहुत सभ्य लगता है। तुम्हारे पहले के बॉयफ्रेंड से अलग कैसे मिले? आंटी, तुम मेरे पिता से भी। ये लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पिता अस्पताल में आराम कर रहे हैं। मेरा भाई मेरी मां को डांटता है। अब पूरे जियांग परिवार में कोई मेरी परवाह नहीं करता। तुम क्यों कर रही हो? हमारी जियांग मिस को खूबसूरत और होशियार। तुम्हारी परवाह न करना बिल्कुल असंभव है। इस क्षण में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। थोड़ा और खाओ। तुम इस रात कहाँ गए थे? तुमने शराब पी थी? रात भर घर नहीं आने पर शराब नहीं पीना, क्या कर सकते हैं? और फिर मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूं। शराब पीने की इतनी बड़ी बात क्या है? तुम कभी शराब नहीं पीते थे। तुमने किसके साथ शराब पी थी? लड़का या लड़की? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने उस लड़की के साथ जो मैंने तुम्हें परिचय करवाई थी, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम गिर गए हो, क्या तुम्हें पता है? हाँ, आप चाहते हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड बदल दूं। हो जी को भूल गए? मैंने आपकी बात मानकर काम किया। आपको अब और क्या नापसंद है? ऐसे बदमाश नहीं बन सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस मेरे साथ गुस्सा निकालते रहते हो। चलो हवाई अड्डे पर के लिए जाते हैं। यिंगसू नहीं जाना चाहती तो हम खुद जाएं। जियांग ताई ताई नहीं जाना चाहिए, क्या वो सही है? चलो। तुम नहीं आने वाले थे। मैंने सोचा कि मैं खुद जाऊंगा तो मेरा दिल हल्का होगा। ठीक है। चलो। माँ, मेरा फोन क्यों देख रही हो? यह औरत कौन है? वह कौन है?
तुम दोनों क्यों चुप हो? मैं यहाँ आगे बैठा हूँ ताकि तुम दोनों बातचीत कर सको और पुराने जमाने की यादें ताज़ा कर सको। अभी मुझे पता चला है, यह आगे बैठना बहुत आरामदायक है ना? हाँ हाँ। तुम्हें और जियांग चुन के बीच क्या हुआ? माँ, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? उसके पास बाहर एक औरत है और वह मुझे घर पर अकेला छोड़कर गया है। इसीलिए जियांग चुन ने तुमसे बच्चा नहीं पैदा करना चाहा। अब क्या करें? जियांग चुन, यह तुम्हारा मेरे ऊपर का कर्ज है। तुमने मुझे धोखा दिया है। यिंगसू, तुम क्या करना चाहती हो? तुम गलत काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पेट के बच्चे को तुम्हें रखना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम और जियांग चुन का सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मैं उससे पहले ही खत्म हो चुकी हूँ। बस यह बच्चा मैं जरूर पैदा करूंगी और उसे जियांग का नाम दूंगी। मैं कभी भी दयालु नहीं होऊंगा। कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं चाहिए, मेरे पास काम है। एक बात मुझे तुम्हें याद दिलानी है। चाहे तुम जियांगन के बाहर किसी और स्त्री के साथ हो, पर यह मत भूलना, घर की पत्नी का नाम किनिंगसू है। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि एक दिन तक तुम तलाक नहीं देते, तुम्हारी कानूनी पत्नी है और बाहर की औरत को अवैध सहवास कहते हैं। क्या तुम्हें इतना कानूनी ज्ञान भी नहीं है? बेवजह झगड़ना अगर तुम्हें शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा सुझाव है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ अगर तुम्हें फुर्सत चाहिए। मेरा सुझाव है कि घर चुनो, यहाँ ठीक नहीं है। क्या हुआ फिर? झगड़ा हो गया? मुझे लगता है कि निंगसू कुछ अजीब होती जा रही है। क्या मैंने किसी और स्त्री के साथ कुछ गलत किया है? वह अभी तक एक बहुत ही तेज लहजे में मुझे धमकी दे रही थी। मुझे डर लगा। मैं तुम्हें विश्लेषण करता हूं। ये महिला ईर्ष्या करने में निपुण है। तुमने अपने पुराने सहपाठी के साथ, क्या हाल है? तुम इतने करीब क्यों आ गए? और वो तुम्हारी पहली प्रेमिका थी। समझौता होगा या नहीं? शंघाई का प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं? मेरा कहने से क्या फायदा? हाँ हाँ हाँ। वाकई मुझे उसे समझ नहीं आता है। बहन, तुम कब आओगी किंटो में? आज हम अपनी पहचान बदलने का दिन है। मैं अपार्टमेंट में तुम्हारा स्वागत करूंगा। हुआंग जियावेन, तुम कैसे आ गए? तुम जल्दी से चले जाओ, तुमने इतने सालों तक परेशान किया है। तुम कितने परेशान कर रहे हो? जल्दी जाओ। माँ, उसे अंदर आने दो, मैंने उसे बुलाया है। बातें बाद में करेंगे, मुझे यिंगसू से जरूरी बात है। जो कुछ भी कहना है वह मेरे सामने कहो। तुम्हारे और किन्यिंगसू का तो बहुत पहले ही खत्म हो गया। माँ, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। यिंगसू माँ ने तुम्हें कितनी बार कहा है, इस आदमी से दूर रहो। तुम तो शादी कर चुके हो, फिर भी उसके साथ काम कर रहे हो। सौभाग्य से जियांगन को तुम्हारे पिछले रिश्ते का पता नहीं। आंटी, मुझे पता है कि आप हमेशा से मुझे पसंद नहीं करती। अगर आपका रुख नहीं होता तो कुछ साल पहले ही हम शादी कर चुके होते। पुरानी बातें मैं नहीं करूंगा, पर अभी यांगसू ने हम दोनों का बच्चा पाल रखा है। तो पहले बच्चे की बातें सुलझा ले, फिर और बातें करें। कौन सा बच्चा? वह क्या कह रहा है यांगसू? तुम मुझे बताओ, उसका सचमुच सच है क्या? माँ, तुम्हें हमेशा पता लगाना था।
बच्चे का पिता कौन है? हाँ, वही है। अरे तुम हुआंग जियावेन, हम मामबेटी को मारना चाहते हो? हम मामबेटी तुम्हारा क्या कर लेंगे? तुम चाहते हो कि किन्नेगसु को मार डाला जाए? तुमने स्कूल में यिंगसु का पीछा किया। इतने लोगों ने किन्नेगसु का पीछा किया, मैंने नहीं माना। किन्नेगसु ने तुम्हें चुन लिया। मैंने तुम्हें अलग करने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की। तुम फिर से उसके साथ रहना चाहते हो? तुम उसे कब तक परेशान करोगे? तुम जो कहना चाहो कहो, बस बच्चे को बचा लो। मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैंने पहले नहीं जाना कि यह बच्चा किसका है। अब मुझे पता चल गया है और इसे बचाना नहीं होगा। माँ, इस बच्चे के बिना भी मैं और जियांगचुन कभी भी संभव नहीं होंगे। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है तो मुझे जियांग परिवार को धोखा देने का तरीका पता है। यिंगसु माँ, तुमसे कहती हूँ, माँ को पता है कि तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन जियांगचुन के पास ऐसी महिलाएं हैं जो उसके पीछे पड़ी रहती हैं। तुम आंखें बंद कर लेना। अभी भी तुम जियांग साहब की पत्नी हो। माँ, तुमसे कहती हूँ, यह बच्चा बिल्कुल नहीं रख सकते। जल्दी से अस्पताल जाओ और इसे खत्म करवा दो। क्या तुम मुझे शांत छोड़ सकती हो? यह बहुत बदशगुनी है। अचानक ही कंपनी के साथ समझौता टूट गया और तुम्हारा फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि तुमने बच्चे को खत्म कर दिया। तो तुम वीडियो के साथ मुझे धमकाना चाहते थे? ये मेरी गलती थी, माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि ऐसी कोई बात फिर नहीं होगी, ठीक है? बच्चे को मत मारो प्लीज। ठीक है, अगर मैं बच्चे को मारना चाहती तो मैं तुम्हें नहीं बुलाती, लेकिन पहले से ही कह दूं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन वह मेरी तरह नहीं हो सकता। वह गरीबी में नहीं रह सकता। इस बारे में चिंता मत करो, मैं पैसे कमाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी चीजें खरीदूंगा। नहीं, मेरे पास अपना तरीका है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इस बच्चे का फायदा उठाना चाहते हो? फायदा क्या? यह तो उसके लिए अच्छा है और फिर उसे जियांग परिवार के सहारे की जरूरत है। तो क्या ये फायदा उठाना नहीं है? और तुम्हारे ख्याल में बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हारा इरादा क्या है? जियांग परिवार में बच्चे को कैसे लाओगी? जियांग गांव वाले तो आसमान से एक बच्चा उतर आएगा, ऐसा अब वो मैं कभी बच्चा मानेंगे नहीं। पैदा करने वाली हूँ और यह बच्चा जरूर जियांग नाम का होगा। यह तुम्हारा काम है सोचना कि क्या करना है, और बच्चा पैदा होने के बाद तुम सिर्फ आराम करोगी। खुश रहना चाहिए। असंभव है, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। यह बात तुमसे पूछने के लिए नहीं है, यह मेरा फैसला है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले जियांग कुन को हटा दो, फिर बच्चा स्वाभाविक रूप से जियांग नाम का होगा। चिन यिंगसु, क्या तुम पागल हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ठीक है, तुम क्या कर रही हो? यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं और बच्चा मर जाएंगे। यिंगसु, यिंगसु कहाँ गई? ओ नहीं, यिंगसु, 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 नहीं, तुम सब दूर रहो। मुझे बच्चा पैदा करना ही है, तभी मैं जियांग परिवार में अपनी जगह बना पाऊंगी। 850। अगर तुम सब मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और बच्चा मर जाएंगे। यिंगसु, यिंगसु, तुम मुझे डरा दोगी। तुम जल्दी उतर आओ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम गलत काम नहीं कर सकती। यिंगसु, मुझे थोड़ा समय दे दो ना। मेरे पास अब समय नहीं है। मैं अब तुम्हें दो ही विकल्प दे रही हूँ, या तो मैं और बच्चा जिंदा रहेंगे। तुम चुन लो। नहीं, हुआंग जियावेन, जल्दी से मान लो।
मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर यिंगसू को कुछ हुआ तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। मैं 3 तक गिनती कर रही हूँ। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। दोनों फोन बंद हैं। शायद बड़ी बहन विमान में है। मैं कितनी मूर्ख हूं। अब कितने बजे हैं? यिंगसू वापस नहीं आई और फोन भी नहीं किया। बोया भी फोन नहीं उठा रही है। आपको अकेले खाना खाना पड़ेगा। बस सरल रखो, मेरा भूख नहीं है। जी जी। ठीक है, मुझे पता है आप घर में हैं, तो फोन उठाओ। पिताजी। लगा दिया। जीजी कहते हैं कि वे 2 दिन के लिए घर पर रहना चाहते हैं। उन्हें घर ले जाने के लिए कहा है। ठीक है, आज रात को उनके कमरे को तैयार कर दो। हाँ, पिताजी को अपने विशेष तकिए का इस्तेमाल पसंद है, इसे मत भूलना। जान गया। आप यिंगसू के कमरे में चले जाएंगे या अपने कमरे में? चलो पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। ठीक है। बहन। बहन कब से एक बहन हो गई? मैंने दोस्त से मिलने का इंतजार किया था। उसका फोन आ रहा था। तुम्हारे पास क्या काम है? मेरे पास कोई बात नहीं है, बस पिताजी 2 दिन के लिए घर पर रहने आए हैं, तो आज रात जल्दी आना, मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। जान गया। मेरा डर है कि तुम सामान्य रूप से कैसे भी झगड़ सकते हो, लेकिन पिताजी के सामने मत झगड़ना। किन्हिंगसू ऐसे असमझ है तुम्हारी आंखों में, और एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, मैं तुमसे नहीं झगड़ूंगा। ये कैसा बदशगल है। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मैं आज वापस नहीं आती। देखो तुम क्या कर सकते हो। बहन की टेढ़ी मेढ़ी और अच्छी नेक नियति है जो तुम्हें इतना सहन करती है। बीजिंग से लौटने वाले अभी तक पहुंच गए होंगे। यिंगसू इंटरनेट पर कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए सर्दी बहुत खराब होती है। अभी तुम बुखार में हो, इसलिए मैं फोन करता हूँ और हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। चलो अस्पताल चलते हैं, ठीक है? नहीं चाहिए, मुझे आज थोड़ा थका हुआ लग रहा है। नहीं, अभी तुम इतना बुखार कर रही हो, मैं चिंतित हूँ। चलो अभी अस्पताल चलते हैं, ठीक है? ऐसा ही है, मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं है, तुम जाओ। तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, तुम एक महिला हो और तुम्हारा पेट बड़ा है और एक औरत को अकेले काम करने में मुश्किल होती है। तुम मुझे कुछ भी करने के लिए कहो, मैं कर लूंगा, ठीक है? हुआंग जियावेन, तुम यहाँ अव्यवस्था मत पैदा करो। अगर तुम्हारे पास ये सब बातें नहीं होती तो तुम जल्दी से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे जियांकिन के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। आंटी, मैं थोड़ा सावधान रहूंगा। मैं ऐसे छुप कर रहूंगा कि कोई मुझे नहीं देख पाएगा। तुम यही रहने दो, ये बच्चा तो मेरा है, मुझे एक मौका दे दो। मम्मी, मुझे पता है कि तुम्हें जियावे पसंद नहीं है, लेकिन वो तो बच्चे का पिता है। और फिर अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, उसके होने से अच्छा है
लेकिन समझ लो ये बात तय है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं हर बात में तुम्हारी सुनूंगा, ठीक है? मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी तुम्हारे लिए नूडल्स पकाने जा रही है। दस बजे हो गए। बहन किस बस में बैठी होगी? मुझे भी नहीं पता, अब क्या करें। फोटो में वो बूढ़े आदमी मेरे ससुर हैं। जियांग परिवार में सिर्फ उन्होंने ही मुझे अच्छा व्यवहार किया। लगता है मुझे एक दिन और टिकना होगा। वही बात जो हमने कही थी। मैंने अभी फिर से सोचा, क्या कोई ऐसा तरीका है जो इतना चरम न हो? जैसे कि तुम मेरे साथ चलो, हम विदेश चले जाएं। चलो विदेश चले जाते हैं। तुम हम दोनों को कैसे खिलाओगे? हुआंग जियावेन, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? जियांग के पास पैसे होने की वजह से नहीं, उसने मुझे सुरक्षा का एहसास दिया और तुमने नहीं समझे। मुझे समझ नहीं आता जियांकन, अगर उसके पास उसके अमीर पिता नहीं होते तो वो कुछ भी नहीं होता। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं उससे कम नहीं हूं। अच्छा बच्चा, वो तुम्हारा दूसरा मौका है। अगर तुम सच में ऐसा करते हो जैसा कहते हो तो मुझे साबित कर दो। यिनसु, तुमने अभी तक नहाया क्यों नहीं? जाकर नहा लो। मुझे थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा है, थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। आज ये पहनना है। तुम क्या कर रही हो? थोड़ा सा। साहब को ज्यादा खुरावटदार कपड़े पसंद नहीं हैं, फिर इसे ही पहन लो। मैं ऐसी चीजें पहनने वाली नहीं हूँ। ये किसका रजाई है? साहब का। उन्होंने अपना रजाई मेरे कमरे में क्यों रखा? उसने तुमसे नहीं कहा कि बूढ़े आदमी 2 दिन के लिए घर आना चाहते हैं? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों अलग अलग सोते हो, वरना वे गुस्सा करेंगे। क्या? अब खुश हो? तुम्हें तो एक बच्चा चाहिए था। बच्चा पैदा करना एक आदमी का ही काम नहीं है। ठीक है, पहले तुम दोनों अलग अलग सोते थे, वो मजबूरी थी। अब तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हो। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मैं हर समय उसे बच्चा पैदा करने के लिए बाध्य कर रही हूँ। शर्माओ मत। बच्चा पैदा करना स्वाभाविक है, साहब भी ऐसे ही हैं। जल्दी बच्चा पैदा करो ताकि आराम से रह सकें, ऐसा ही है ना? यिंगसु, तुम कहाँ जा रही हो? तुम फिर क्या करने वाली हो? माँ जी कह रही थी कि तुम मेरे कमरे में आकर रहना चाहती हो। मैं मना करता हूँ। पिताजी घर आएंगे, हमने तो अलग सोने का समझौता किया है। क्या पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए? मुझे पता चल गया। फिर से शर्तें रखना चाहती हो? ठीक है, कोई भी शर्त बोलो, लेकिन एक बात है, बस बच्चा नहीं पैदा करना है। इसके अलावा सब कुछ मान लूंगा। समझौता किया क्या था? तुम्हारी बात का कोई सबूत नहीं और ना ही कोई लिखित दस्तावेज। मुझे याद नहीं। ले लो, ये तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षरित समझौता है, खुद देखो। हर एक शर्त तुमने ही बनाई थी। हर एक शर्त तुम्हारे पक्ष में है। पैसा पैसा पैसा, ये सब पैसा ही है। क्या तुम्हारे जियांग परिवार में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है?
मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे मित्रों के प्रति अशिष्टता सहन कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे पिताजी के सामने गुस्सा नहीं सहन करूंगा। क्या तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा है? हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने पर पछतावा हो रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ, पिताजी कल ही आएंगे। आज हम अलग अलग सोएंगे। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड आंटी, तुमने मेरे और मेरे भाई के झगड़े की बात पिताजी को क्यों बताई? इस बार वापस आने के बाद वह फिर से मुझे डांटेंगे कि मैंने ज्यादा हस्तक्षेप किया। क्या तुम्हारे न बताने पर पिताजी को पता नहीं चलेगा? तुम्हारे पिताजी स्वास्थ्य सुविधा में है, लेकिन दिल जियांग परिवार में है। उनके कानों में हर छोटी बड़ी बात जाती है। अगर मैं नहीं बताती तो वह मुझे दोषी मानते। तुम दोनों भाई बहन को देखने के लिए मैंने तो समझ लिया। अन आंटी के दिल में मेरे पापा ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे पापा का फैमिली डॉक्टर हूँ। यह बच्चा तुम्हारे पापा से भी चलता है। तुम खुद अपनी छाती थपथपाकर सोचो, आंटी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छी हो, लेकिन अगर मेरे पापा वापस आते हैं, किन्हिंगसू फिर से मेरे भाई के साथ एक कमरे में सो जाएगी। यह अकेला आदमी और अकेली औरत, यह कितना असुविधाजनक है। वे पति पत्नी हैं। क्या अकेला आदमी और अकेली औरत? गलत शब्दों का उपयोग मुझे परवाह नहीं। वैसे भी जब भी मैं उस किन्हिंगसू को देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। अगर वह वास्तव में मेरे भाई के साथ बच्चा पैदा कर लेती है तो चिंता मत करो। उसने इतने लंबे समय तक चीनी दवाएं और स्वास्थ्य पूरक खाए हैं। गर्भवती होना इतना आसान नहीं है। सच में आंटी ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? अगर अन आंटी तुम्हारे बिना होती, मैं वास्तव में नहीं जानता कि उस किन्हिंगसू से कैसे निपटा जाए। माँ, मुझे फोन दो। यह किसका फोन है? कैसे तुम खुद को फोन कर रहे हो? एक्सायोजी, मुझे वास्तव में खेद है। क्या तुम मेरी पूरी रात इंतजार कर रहे थे? मुझे कुछ आपात स्थिति हो गई। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अभी भी बीजिंग में हो? जांच रिपोर्ट कैसी है? जांच में अभी कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम कहाँ हो? मैं और कहाँ हो सकता हूँ? तुम वापस नहीं आए और मैं फिर से जियांग घर में एक रात रुका। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ बड़ी बात नहीं है। मेरा फोन बैटरी खत्म हो रहा है। मैं चार्ज होने का इंतजार करूंगा और फिर तुम्हें फोन करूंगा। बस इतना ही। दीदी, किसने तुम्हारा फोन लिया? जियांग परिवार को नहीं पता कि तुम होंगदाओ में हो। क्या करें? अंदर आओ, दरवाजा खुला है। यिंगसू, किसने तुम्हें परेशान किया? डॉन आ गए हैं। वह डॉक्टर। तुम ऐसे बोल। डॉक्टरन आपको नाड़ी देखने के लिए आए हैं। नाड़ी देखने के लिए? मुझे कोई बीमारी नहीं है। कौन सी नाड़ी देखनी है?
तुमने अपनी छोटी बहन लियोन शिंग को ढूंढ लिया है और उसे तुम्हारी जगह जियांग घराने में रहने के लिए कहा है। यह वास्तव में भगवान की मदद है, इसलिए मुझे इस बच्चे को जन्म देना है और बच्चे को जियांग घराने में ले जाना है। नहीं, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी छोटी बहन लियोन शिंग है? मुझे कभी नहीं पता चला कि तुमने इस बारे में कभी बात की हो। मुझे भी पिता की अंतिम समय में पता चला। अगर मुझे बच्चे के साथ गर्भ नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं उसे खोजने के लिए कभी नहीं जाती। तो तुम्हें पहले से ही पता था और अभी तक बताया नहीं? हुआंग जियावेन, यह हमारा बच्चा है। इस बच्चे को जन्म देने में जोखिम है, इसलिए मेरा हर कदम सावधानी पूर्वक होना चाहिए। मैं गलती नहीं कर सकती। फिर तुम्हारी बहन पर भरोसा है? वो गलती नहीं करेगी ना? चिंता मत करो, हम लगातार संपर्क में हैं। सब कुछ ठीक है। ये अजीब है, चाहे तुम्हारी लियोन शिंग बहन हो, वो एक जैसी नहीं दिख सकती। जियांग कन ने कुछ नहीं देखा क्योंकि जियांग कन ने कभी मेरे चेहरे को ध्यान से नहीं देखा। पिछले मासिक धर्म कब था? 15 दिन पहले। तो अब यह ठीक ओव्यूलेशन की अवधि में है। मैंने जो दवाएं पहले दी थी वे सब खाई गई हैं क्या? आपने मुझे समय पर दवा लेने को कहा तो मैं कैसे नहीं सुन सकती। ठीक है, तुम्हारी दवाओं का समय लगभग समाप्त होने वाला है और आज मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। देखो। ठीक है, तो एन आंटी धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हारा शरीर कमजोर है। बच्चे के लिए तुम्हें समय पर दवा लेनी होगी, विशेष रूप से ओव्यूलेशन के समय। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। एन आंटी, आपने विशेष रूप से इस बार यात्रा की है और पिता आज वापस आए हैं, इसलिए एक साथ खाना खाते हैं ना। मेरी दुकान में काम है, आज तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। याद रखना, दवा समय पर खाना है, खाली पेट सुबह और शाम। माँ जी, कृपया उन्हें छोड़ दो। ये अमीर लोग अलग होते हैं। इनके लिए टॉनिक्स लेना भोजन के समान है। मेरे पिता कहाँ हैं? वे फूलों को पानी दे रहे हैं। पिताजी, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? इतने फोन लगाए और आपने एक भी नहीं उठाया। मुझे कॉल क्यों किया? फोन बजा ही नहीं। मैं यह रिमोट कंट्रोल नहीं है क्या? इसकी तरफ इशारा करके यह बजेगा क्या? मैं रिमोट कंट्रोल कैसे ले सकता हूं? घर सब साफ कर लो, मेरे साथ घर चलो। ये कैसे हुआ? खिलाना बंद करो। पापा को ले लो। खिलाना बंद करो, चलो। चलो। अकेला आदमी और अकेली औरत एक साथ सो रहे हैं। अगर मैं दीदी को बता दूं, दीदी मैं सच में निर्दोष हूँ। तुम्हें विश्वास है? मैं क्या करूं? जिंगसू, तुम तैयार हो गई? बाबूजी आने वाले हैं, साहब ने जल्दी नीचे आने को कहा है। पता है। हाँ, आप उस एंटीस्किड मैट को लगाना मत भूलिएगा। पिछली बार की तरह गिर मत जाना। हाँ, हो गया। पापा, सैनिटोरियम इतना अच्छा है। आप वापस आना ही नहीं चाहते क्या? मुझे अपनी बेटी भूल गए हैं। कहने का साहस भी है। तुमने प्यार में पड़कर पापा को भूल दिया। धीरे पापा, आओ बैठो। मैंने क्या किया? मैं तो आपके आराम को ध्यान में रख रहा था। कहने का साहस भी है तुम्हें। बस तुम ही हो। टक्कर मारने से काफी दर्द होता है। नहीं नहीं, आगे से टकराना नहीं है। पापा, चाय पी लो। यिंगसू कहा है। ऊपर है। पापा, आप आए हैं और मुझसे 2 बातें भी नहीं की। उस औरत को क्यों ढूंढ रहे हो? कैसे बोल रहे हो? कैसे बोलते हो? वो तुम्हारी भाभी है। पापा, सिर्फ आप ही उन्हें संभाल सकते हैं। पीछे से टकराओ। ठीक है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ।
ज्यादा से ज्यादा एक गांठ हो जाएगी। गांठ होने के बाद मैं जमीन पर लेट जाऊंगा और बेहोश होने का नाटक करूंगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। 1 2 3। यंगसु, तुम्हें क्या हुआ? यंगसु, कोई है? अरे वाह साहब, बहुत बड़ी बेरहमी हो गई है। क्या हुआ? यंगसु को गिरने से बहुत सारा खून निकल रहा है। क्या? जल्दी से 120 डायल करो। ऐसा अनजाने में घर आते ही हो गया। घर आते ही इस तरह का अपशगुन टूट पड़ा। जियांगचू, क्या तुम थोड़ा ध्यान अपनी पत्नी पर दे सकते हो? बापूजी, ये तो अपशगुन था। आप भाई को क्यों दोष दे रहे हो? और हाँ, आप कैसे कह सकते हो कि ये कोई चालबाजी नहीं है? हो सकता है उसने खुद को ऐसा घायल करवाया हो कि आपके सामने रोती रहे। कौन होगा इतना बेवकूफ खुद को ऐसा घायल करने के लिए? मुझे तुम दोनों का रवैया पता है। तुम लोग उससे कैसे पेश आते हो। तुम उसके प्रति उदासीन रहते हो और तुम सिर्फ उसके साथ झगड़े करते रहते हो। ऐसी स्थिति में भी ये बातें कर रहे हो। ठीक है बापूजी, मेरी गलती है, माफ कर दो। बिल्कुल तुम्हारी गलती है। मुझे तो पता है तुम इंगसू को लेकर वकील के पास जा रहे थे समझौता करने, अपने नाम का 1% हिस्सा उसे देने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरे लिए तुम्हारे मन का हाल पक्का है। मेरे सामने प्यार का नाटक करते हो और मेरे पीछे तलाक की साजिश करते रहते हो। सुनो, ये लड़की तुमने ही ब्याही थी, तुमने ही शादी की थी। अब तुम तलाक की बात कर रहे हो। ऐसा कभी मत सोचना। भाई, तुम तलाक की सोच रहे हो? पहले बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब कैसे समय है? बापूजी को हाई ब्लड प्रेशर है, थोड़ा चुप रहो। अंदर पड़ी हुई तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा ऐसा रवैया कैसे है, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा बेदर्द बेटा मैंने कैसे पाला? बापूजी, आप बहुत झुक रहे हो। चाहे क्या हो, जियांगजू आपका बेटा है और क्यों इंगसू तो बाहरी है। हर बार आप बाहरी लोगों का साथ देते हो, मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगता। वो जियांग घर में आ गई तो वो इसी घर की है। मेरी वजह से इन वर्षों में मेरा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम लोग बिगड़ गए हो। बापूजी, एक केवल गलती मानता है और दूसरा बस झगड़ने और जिद करने का ढंग जानता है। ये आंटी। आप कैसे आ गई? बोअर ने फोन किया कि इंगसू को कुछ हो गया है। मुझे डर था कि आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाए। अब क्या हाल है? अभी भी इलाज चल रहा है। मैं आपकी बात कर रहा था। मैं ठीक हूं। निफेड़ा की 2 गोलियां खा लो। नहीं नहीं, डॉक्टर। मरीज को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में खून जमा हो गया है, इसलिए वो अभी भी बेहोश है। 1 दिन के लिए अस्पताल में रखें। कुछ बड़ी बात नहीं है। कोई समस्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। पापा कैसे हैं? मैंने कहा था कि सब ठीक होगा, तो हम घर जा सकते हैं। क्या आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी कि कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना है? जियांग को तुम यिंगसू की देखभाल करो। ठीक है। नहीं, मैं रुकूंगा। मेरे भाई को आराम करने दो। तुम्हारा क्या काम है? वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसे ही रहना चाहिए। जियांग कुन, तुम्हारे पापा की देखभाल मैं करूंगा। अस्पताल में कुछ हो तो मुझे फोन करना। भाई, ज्यादा मत थकना, आराम करो, मैं चलता हूँ।
भाई भाई भाई। आ रहा हूँ। यह तो पूरी रात सोया है, अभी तक नहीं उठा। वैसे तो उसे पहले ही उठ जाना चाहिए। पता नहीं क्यों वह अभी भी बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि और देखना होगा, लेकिन कुछ बड़ी बात नहीं है। पापा कैसे हैं? पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार कह रहे थे कि लिविंग रूम में फोन का इंतजार करेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें सुलाया। आंटी सुबह उन्हें सैनिटोरियम ले गई। तुम भी पूरी रात जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अपनी भाभी की देखभाल करूंगी। यिंगसू तुम जाग गई कैसी हो?